उत्तर प्रदेश के बरेली के फरीदपुर में 27 नवंबर के लिए मनीष कश्यप लेखपाल का अपहरण हो जाता है और उसके बाद यानी कि 18वें दिन उनका एक शव बरामद होता है। उसके बाद जो उनका जो परिवार था वो अपने डीएनए टेस्ट को लेकर मांग कर रहा था। तमाम जो लेखपाल संघ के जो लोग थे तमाम अपनी मांगों को लेकर वो लगातार यहाँ धरना दे रहे थे। एक बार मैं तस्वीरें दिखाऊं, देखिए कचहरी परिसर यानी कि जो तहसील परिसर है, ये लोग लेखपाल के बैनर लगाकर, मृतक लेखपाल मनीष कश्यप है उनके बैनर लगाते हुए ये लोग तमाम मांगों को लेकर अभी भी धरनारत है। लेकिन इन लोगों की वार्तालाप हुई है और इनकी क्या क्षमता बनी, इन्हीं से ये बात कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया ये बताइए कि आप लोग लगातार धरना दे रहे थे, क्या आप लोगों की मांगे पूरी हो गई हैं? आप खड़े हो जाए, नहीं बैठे? हाँ, मांगों पे हमारी सहमति बनी है, कुछ पॉइंट्स पे, कुछ जो है जांच उपरांत सहमति बनेगी। तो सारी चीजें लिखित में हम लोगों को मिली हैं। इंस्पेक्टर साहब को लाइन हाजिर कर कार्रवाई प्रस्तावित कर दी गई है। उपजिलाधिकारी महोदय को 6 तारीख को हटा दिया जाएगा क्योंकि इस समय चुनाव पुनरीक्षण वाली आचार संहिता लगी हुई है। बाकी जो और हमारे मुद्दे थे उन पे भी हमारी सहमति बनी है। मुख्य मांग हमारी ये 2 ही थी। बाकी अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो। एसपी साहब भी आए थे, उनके द्वारा बताया गया एसओजी जांच कर रही है, टीमें लगी हुई हैं। जितना जल्दी से जल्दी होगा उन दोनों अपराधियों को भी पकड़ लिया जाएगा। कब से आप लोग धरना दे रहे थे अपनी मांगों को लेकर? हमारा धरना 17 तारीख से चल रहा था और आज तक मतलब चला। अब हम लोग धरना अपना समाप्त कर देंगे। हमें जो आश्वासन मिला उसका हम इंतजार करेंगे। अगर कार्रवाई पूरी नहीं होती है, जो हम लोगों को लिखित में आश्वासन मिला है, तो हम पुनः वापस भी धरना करने को मजबूर होंगे। अच्छा, सारी जो मांगे थी सब मान ली गई हैं? हाँ, लगभग सारी मांगे, क्योंकि अधिकतर आधी मांगे लगभग डीएनए रिपोर्ट आने के बाद हैं। क्योंकि अगर मृत्यु के उपरांत जो भी हमारे देय भत्ते वगैरह सारी चीजें मुआवजा मिलना है वो डीएनए की रिपोर्ट आएगी जी, जो डीएनए की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही दिया जाएगा। तो 2-3 पॉइंट्स डीएनए रिपोर्ट के बाद के थे। बाकी जो उससे पहले जो कार्रवाई हो सकती थी उपजिलाधिकारी महोदय और इंस्पेक्टर फरीदपुर पर, वो लगभग हमारी लिखित में आश्वासन दिया गया है। इंस्पेक्टर साहब को लाइन हाजिर कर कार्रवाई कर दी गई है और उपजिलाधिकारी महोदय को 6 तारीख को हटा दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए भाई, इतने लंबे समय का आप लोग धरना पे आना पड़ा, क्या उससे पहले प्रशासन आप लोगों की मांग नहीं मान रहा था? पूर्व प्रशासन हमने 4 बिंदु 24 घंटे का समय दिया गया था, जिसमें 24 घंटे हमें कोई उत्तर नहीं मिला था प्रशासनिक ओर से। आज हमें सभी बिंदुओं पर लिखित में जवाब मिला है, जिसके संबंध में हम जो निर्णय उच्च लेके शाम को आपको अवगत करा देंगे। ये बताइए, आप लोग 3 दिन से लगातार कार्य बहिष्कार भी कर रहे थे, धरने पे आना पड़ गया था, वो आपकी मांगे क्या थी जो पुलिस नहीं मानने को तैयार हो रही थी या प्रशासन के लोग मानने को तैयार नहीं? हमारी सभी मांगे जिलाधिकारी महोदय से थी। बिंदु संख्या 1 तक संबंधित थाना अध्यक्ष फरीदपुर, क्षेत्राधिकारी फरीदपुर तथा एसडीएम फरीदपुर के विरुद्ध प्रभावी जो लापरवाही की उसके लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। सेकंड हमारा बिंदु था ये था कि नरकंकाली फॉरेंसिक जांच आख्या उपलब्ध कराई जाए। तो उसमें फॉरेंसिक जांच में क्योंकि अब डीएनए के लिए आई सैंपल दिया गया, तो जल्दी जितनी हो सकता है उसकी जल्दी जांच आने के बाद ही कार्रवाई संभव होगी। फॉरेंसिक जांच आने के बाद मृतक लेखपाल के आश्रितों को तत्काल सेवा में सेवायुक्त करते हुए 50 लाख रुपए की मांग जो हमारे द्वारा प्रशासन से की गई थी। और चौथा पॉइंट था कि सास की भूमि पर लेखपाल कोई भी साथी हमारा जो आयोग 2006 में जो प्रावधानित कार्रवाई 67 की है वही करेगा। कोई भी एफआईआर के लिए कोई भी उच्च अधिकारी हम पर दबाव नहीं बनाएगा। जी, क्या माना जाए, लेखपाल का अपहरण हो जाता है, उसके बाद हत्या होती है, बड़ा सवाल है। कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग फील्ड में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, कुछ काम आपको ये भी करने पड़ते हैं, ये सुरक्षा की दृष्टि से आपके साथ में फोर्स भी होना चाहिए। हाँ, हमारे साथ ये है, हर एक नहीं प्रत्येक पकड़ में, क्योंकि जमीनों का आज के पकड़ बहुत गंभीर होते जा रहे हैं प्रत्येक पकड़, इसलिए हमें सुरक्षा की भी जरूरत है हर एक पकड़ में। परिवार की जो मांगे थी मुआवजा को लेकर, वो चीज मान ली गई? मुआवजा के लिए हमें जो आश्वासन दिया है उसमें सीएसआर फंड से जो अधिक से अधिक राशि दी जाएगी वो दी जाएगी, ऐसा कहा गया है लिखित में। पूरे जनपद के लेखपाल धरना? हाँ, धरना रहते हैं, सभी बैठे हुए हैं, सभी तहसीलों के लेखपाल। अब लोग धरना खत्म कर रहे हैं यहाँ से? अभी जो उच्च निर्णय होगा मैं आपको अवगत कराऊंगा। नहीं, अभी आप लोगों की मांग मान ली गई है? हाँ, सर्वसम्मत सहमति बनी है मांगों को लेकर। धरना खत्म कर रहे हैं या अभी जारी रहेगा? अभी तो है, शाम को आपको अवगत करा देंगे जो भी होगा। खत्म नहीं करेंगे, धरना स्थगित हो सकता है, खत्म नहीं करेगा। मांगे जो दिया गया है हमें, कितने दिन के अंदर 6 तारीख तक कार्य करेंगे। डीएनए जांच आएगी, उसके बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर नौकरी और क्या आर्थिक मदद नहीं की जाएगी तो हम धरना को फिर पुनरावृत्ति करेंगे। जैसे क्या मानते हैं, लेखपाल का मर्डर होना और अपहरण होना बड़ी चुनौती है हाँ सरकार के लिए? हाँ, सुरक्षा है आप लोगों के लिए सरकार में? हमारे लिए सुरक्षा जैसे थाना दिवस होता है उसमें थाना और पुलिस दोनों ही कार्य करते हैं। पुलिस का भी सहयोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहता है हमारे साथ, जो कोई एप्लीकेशन आदि दोनों टीमों के लिए गठित की जाती हैं, ये रहता है। देखिए, तमाम लेखपाल, एक बार लॉन्ग शॉट दिखाओ इधर से, ये देखिए तमाम जो ऐसे लेखपाल हैं जो लगातार 3 दिन से धरना दे रहे हैं, इनका जो परिवार भी है, हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो जहाँ धरना दे रहे थे। भाई ये बताइए, मनीष आपके भाई थे, उनका अपहरण हो जाता है, हत्या हो जाता है, मैं देख रहा हूँ कि 5वें दिन भी आप जमीन पर बैठे हुए हैं जी, क्या आपकी मांग मान ली गई?
अभी तो डीएनए सैंपल आज 3 दिन बाद डीएनए सैंपल गया है हैदराबाद के लिए, अब कहा है तो हैदराबाद से भिजवा रहे हैं। अच्छा। तो एडीएम साहब ने भी यही कहा था हमसे कि जो भी चीज़ है प्रक्रिया अनुसार ही हो पाएगा। अब देखते हैं आगे क्यों, लेकिन अभी और भी लाशें निकल रही हैं। अभी पता चली थी कि मिर्जापुर के नाले में एक और लाश मिली है, लेकिन अभी पुष्टि तो किसी की नहीं हो रही है और घोषित दिन ने पहले ही कर दिया है। और खाली ये कपड़े से है तो जो कपड़े की साइड जो थी वो सेम साइड यही है, आपने भी देखी होगी। नहीं, जिस तरह से आप लोग उसी भी सवाल निशान उठा रहे हैं कि साहब ये सब जो मिला हम अभी बिना डीएनए के सैंपल ले लिया गया है माता जी का? डीएनए का भी सैंपल मम्मी दे के आ रही हैं। अच्छा। आज सैंपल भेजा है, अब देखो जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक तो हम नहीं मानेंगे कि ये हमारा ही है। और फिर अगर उसके बाद भी देखते हैं कि इसमें क्या रहता है। अभी तो पूरा जो अवशेष ही प्राप्त नहीं करवा पा रहे हैं। अवशेष में अब हमने पूछा था कि ये अवशेष जो हैं ये फेंके गए थे, मतलब बॉडी फेंकी गई थी, नाले में फेंकी गई थी या बाहर? तो बोले ये बाहर मिली थी। तो मैंने कि इसके साथ क्या घटना घटी हो सकती है? बोले इसको जानवर ने खाया होगा। अगर जानवर ने खाया है तो कपड़े क्षति क्यों नहीं हुए? भाई आपकी और मांगे क्या है इसके सिवा? अभी तो आप डीएनए की मांग पूरी हो चुकी है क्योंकि डीएनए सैंपल चला गया, उसमें इस समय आता है तो बता रहे हैं। और मांगे क्या थी? और ये है आपकी सीबीआई जांच। अच्छा। हम चाहते हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो, क्योंकि इसमें काफी लापरवाही बरती गई है। और उप जिलाधिकारी फरीदपुर, तहसीलदार फरीदपुर, थाना फरीदपुर पूरा निलंबित हो और उनके ऊपर कमेटी बैठा ली जाए। क्योंकि ये है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सीबीआई की मांग थी, दूसरे मुआवजे की क्या मांग थी? कितना मुआवजे की आपने मांग? मांग 50 लाख की। ये लोग मान रहे हैं उस चीज के लिए? अभी अधिकारी भी आए थे आपके बीच में? जी, अभी उन्होंने ये कहा है कि जो भी होगा वो हम बताएंगे, लेकिन हमारी मांग तो 50 लाख की है। क्योंकि ये बच्ची है, एक लड़का है, माता जी हैं, 2 सिस्टर हैं, सभी का भार है, मैं भाई हूँ। लेकिन ये देखिए अब ये पॉइंट है, 4 नवंबर को भैया ने तहरीर दी थी, उसमें कोई गंभीरता नहीं ली गई। 8 अगस्त में उन्होंने खुद तहरीर दी, उसमें कोई गंभीरता नहीं ली गई। 28 मम्मी ने रिपोर्ट लिखवाने गई तो 4 बजे मम्मी गई थी, क्योंकि हमें जब पता चला कि भैया नहीं पहुंचे आज भी, तो हम तो दिन में ही निकल लिए थे। तो 4 बजे के बैठे 9 बजे रात में जब पूरी मार्केट बंद हो गई तो कहीं जाके गैम लिखवाई गई तहरीर। अच्छा, आपकी उस दिन जो मांगे थी कि जो इंस्पेक्टर है उसे सस्पेंड किया जाए, लाइन हाजिर किया जाए, और दूसरा एसडीएम का, क्या उस मांगों पे ये लोग एग्री हो गए हैं? अभी तो ये कह रहे हैं कि अभी तो पता नहीं अभी क्या क्या है, आवाज भी नहीं आ पाई, लेकिन कह रहे हैं कि हाँ सस्पेंड कर देंगे। तो हम तो यही, हमारी मांग यही रहेगी हमेशा कि उनको निलंबित किया जाए, एसडीएम को, और पूरा जो थाना है फरीदपुर थाना उससे निलंबित किया जाए और सीओ को भी निलंबित किया जाए। क्योंकि अगर वो कार्रवाई करते तो हो जाती है। अब मैं देख रहा हूँ क्यों ना सीसीटीवी फुटेज में मिल गया, 20 दिन में ये क्यों नहीं ढूंढ पाए, क्या कमी रही? और सर्विलांस में नंबर भी नहीं लगाया। एसओजी टीम जब एडीजी साहब ने गठित की है तभी कुछ जांच बनी है। अगर ये सरकारी आदमी के साथ ऐसा घटित हो रहा है तो आम जनता के साथ ये क्या घटना घटेगी, वो क्या करेगा इसमें? यही है कि इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये कोई फिरौती नहीं है। अभी वो 2 लोग भी नहीं पकड़े गए हैं और बिना 2 लोग पकड़े हैं और ना हमें कुछ ज्यादा कुछ बता रहे हैं उसके मामले में। देखिए, इनके लेखपाल की जो माँ है बेचारी, ये भी बैठी हुई हैं। ये बताइए माता जी, आपका डीएनए टेस्ट का सैंपल ले लिया गया है? ठीक है, अब आप लोगों की मांग मान रही है प्रशासन के लोग? अब कहते कुछ है करते कुछ। हम जब गए थे अपने बेटे के लिए तहसील में, एसडीएम को गुलाब सिंह साहब की, हमारा बेटा घर नहीं पहुंचा, ढूंढ ले। तो बोले तुम्हारा बेटा तुम ढूंढो। फरीदपुर थाने में गए थे, उन्होंने 3-4 घंटा बैठा ले रहे, जब खूब 8-9 बज गए तो उसके लिए तो बोले तो वो मनीष ने दी थी 4 तारीख को तहरीर लिख के, तो हमने क्यों नहीं आपने FIR दर्ज कराई? तो बोले हमने इसलिए नहीं कराई, वो सस्पेंड हो जाता, हमें उसका दुख है। सस्पेंड का दुख था, सस्पेंड 6 महीने में, साल भर में बहाल हो जाता। आज हमारा बेटा दुनिया से चला गया, आज हमारा तो बेटा नहीं मिलेगा। सस्पेंड होता आदमी बहाल हो जाता कि घर में होता, मजदूरी कर लेते, चटनी से खा लेते, नमक से रोटी। अब तो हमारा दुनिया से खो दिया बेटा। एसडीएम में जाके सस्पेंड हो जाता है, इसलिए हमने FIR दर्ज नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? उसने 2 बार उसकी लड़ाई हो चुकी है उस गाँव में, दोनों बार इनने तहरीर छीन ली। बोले हमने अपने आप भेज के तहसीलदार को और ये रोक लो, इनकी FIR दर्ज मत करो। जो आपकी मांग थी मुआवजे को लेकर थी, डीएनए टेस्ट को लेकर थी, सीबीआई को लेकर थी, उसी वजह से आप धरने पे बैठे हुए थे। आपको कोई आश्वासन मिला है? अभी तो कुछ नहीं मिला, और एक नौकरी भी चाहिए। ये बच्चे कहाँ से पलेंगे? हमारे कोई आज कमाने वाला नहीं। पिताजी की नौकरी मृतिकाशी पे हमारा मनीष लेखपाल कर रहा था, सबसे बड़ा बेटा थे। आज हमारे कोई कमाने वाला नहीं रहा, अपने पापा का नाम चला रहा था, आज पापा का नाम खत्म हो गया। बहन जी, ये बताइए, आपके पति का अपहरण के बाद हत्या हो जाती है, क्या मांग है इस वजह से आप धरने बैठे हुए हैं?
सर ये तो बोल रहे हैं कि अभी कुछ आपके साथ के संगी लेखपाल हैं वो कि आप लोगों की सहमति बन गई है, कुछ ऐसा हुआ है? आज अब कहना और करने में अंतर पड़ता है। तो हमने कि आप कभी सर्विस लाइन पे फोन लगाया तो कभी उसके संग लोकेशन की वो रसीद दे दो, तो वो भी नहीं दी थी। लापरवाही किसकी मान रही हैं आप इसमें? लापरवाही एसडीएम की भी है, पूरे थाना फरीदपुर की लापरवाही है। हमारे सामने आमने सामने हम ऐसे बैठे और प्रधान बैठा था, तो बोले हमने कहीं हो तो हमारा मनीष बता दो, तो क्या कह रहे ढूंढ ले, तुम्हारा बेटा होगा कहीं। अभी जब कब कह रहा है हमारा बेटा नहीं है। पता जा रहा है कि जो इंस्पेक्टर था उसके लिए लाइन हाजिर कर दिया है। कुछ जानकारी मिली आपको ऐसी? अभी तो कुछ नहीं। और पहले प्रधान बोला हमारी भाई थी ग्राम से, हमारा बेटा प्रशासन के लिए रिपोर्ट लगा के 250 बीघा जमीन थी, प्रशासन को लिया हमारा बेटा रिपोर्ट लगा के प्रशासन को भेज रहे थे। बोले मैं अपनी कलम नहीं फंसाऊंगा, मैं 60 साल और नेता विधायक 5 साल रहेंगे। बोले मैं अपनी कलम नहीं फंसाऊंगा। प्रशासन को हमारा बेटा 250 बीघा जमीन की रिपोर्ट लगा के भेज दिया था हमसे। अब डीएनए टेस्ट की इंतजार करेंगे रिपोर्ट का जब? हाँ। देखिए और भी लेखपाल जी बैठे हुए। भैया ये बताइए, आपके साथ के थे मनीष कश्यप लेखपाल, भैया धरना बैठे तो आप ही बोलोगे और कौन थोड़ी बोले। क्या मांग है, क्यों बैठे हैं? बताओ भाई। आप भी लेखपाल हैं? जी, अच्छा क्या मांग है बहन जी, थोड़ी साइड से हो जाइए। हम बस यही चाहते हैं कि मनीष भाई को न्याय मिलना चाहिए। उनके अपहरण होने के बाद हत्या हो जाती है, बड़ा सवाल उठता है कानून व्यवस्था पे। क्या आप लोगों की जो मांगे थी वो मान ली गई हैं? अब इसके बारे में तो हमारे जिला अध्यक्ष जिला मंत्री आपको सही तरीके से बता सकते हैं। हम तो धरना दे रहे हैं, अभी हमें ये भी नहीं पता है कि हमारा धरना खत्म हो गया है कि जारी है। अभी कुछ लोग यहाँ पे आए थे प्रशासन के, कोई बात नहीं हो पाई आप लोगों से? उन्होंने कहा तो है कि उन्होंने बातें मान ली हैं। अब ये भी तो क्लियर हो कि कहाँ तक हम बस अभी हमें कोई संतोषजनक आंसर मिला नहीं है। कब से धरने पे बैठे हैं आप लोग यहाँ? 2 दिन हम लोग तहसील पे बैठे हैं और आज हम लोग पहली बार जिले पे बैठे हैं। पूरे जिले का कार्य बहिष्कार कर दिया आप लोगों ने? जी हाँ। मांगे क्या है आप लोगों को? ये हमने आपको बताया, जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री बताएंगे। हम यही चाहेंगे मनीष भाई को न्याय से मिले और उनकी जो परिवार को दे दिया जाना है, आर्थिक सहायता दी जानी है, वो दी जाए ससमय। आप भी लेखपाल हैं? अच्छा ये बताइए, आप लोग 2 दिन से लगातार धरने दे रहे हैं, क्या अभी आप लोगों की मांगे मांगी गई हैं या अभी चलता रहेगा? अभी एडीएम से और एसपी अभी दोनों अधिकारियों से कुछ वार्ता हुई है, पर क्या वार्ता हुई है इसके बारे में स्पष्ट जानकारी हम लोगों को नहीं है। हमारे जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री को, आप उनसे जवाब लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी जो जैसा उनका आदेश होगा, जैसा उनकी क्योंकि वो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जैसा वो हमें अवगत कराएंगे उसके आधार पे अगर आगे चलना होगा धरना तो आगे चलेगा, अगर समाप्त होना होगा तो जैसा निर्णय उनके द्वारा लिया जाएगा उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। देखिए ये तमाम जो लेखपाल हैं और मनीष कश्यप का जो परिवार है वो भी धरने पे बैठे हुए हैं। इन लोगों की तमाम ऐसी मांगे हैं कि जो 2 आरोपी हैं वो अभी भी गिरफ्तार नहीं हो पुलिस में, और इनकी जो मुआवजे को लेकर मांग है 2 दिन से लगातार ये जिला स्तर पर यहाँ धरना दे रहे हैं। एक बार मैं जरा लॉन्ग शॉट करके दिखाइए तो ये लोगों के बीच में अभी जो तमाम जो ऐसे अधिकारी हैं वो लोग पहुंचे हैं और इनकी एक सहमति बनी है। 2 दिन का कुछ समय दिया गया है कि अगर वो 2 दिन के बाद इन लोगों की मांग पूरी नहीं की जाए तो दोबारा ये पुनः फिर धरना देंगे। मनवीर सिंह, TV9 बरेली।